तेरा करूं संसद में इंतजार। नरेंद्र मोदी आज सदन में कई दिनों से नहीं है। प्रधानमंत्री जी कब साधु का वेश रख लेते हैं और कब जो है धर्म ध्वजा फहराते हैं, कब जो है हनुमान जी को पतंग में उड़ाते हैं, तब संतों का जो है आत्मा आहत नहीं होती है। सांसद के ऊपर जाकर के एक आम व्यक्ति जाकर के चाकू से हमला कर रहा है, उनकी जान भी जा सकती थी उससे। बाबा को तिवारा सरकार में बैठाएंगे। खुद को राम और हनुमान को नीचे वो हनुमान की वेशभूषा में एक लड़के को नचाते हैं, तब ये कहाँ होते हैं? तब इनका सनातन या साधु समाज का अपमान नहीं होता है। दिन पहले आमिर खान के लिए मारने के लिए 5 करोड़ रुपए कोई साधु कह रहे थे 5 करोड़ रुपए मैं दूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज टाइम और मैं आपके साथ मिताली वर्मा। तमाम चर्चित मुद्दों पर आज हम बात करते हैं। जिस तरीके से विधानसभा सत्र आज से चालू हो चुका है, आम जनता से हम आम जनता की राय लेंगे कि क्या कुछ अहम मुद्दे विपक्ष को उठाने चाहिए सदन में। विपक्ष को सदन में क्या कुछ मुद्दे उठाने चाहिए? मुद्दा एक तो है नहीं। मुद्दा शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई, सुरक्षा को लेकर कई एक मुद्दे हैं, मगर इन्होंने मुद्दों पे नहीं मुर्दों पे बात की है। हिंद बटोगे तो कटोगे, हिंदू राज पे सनातन खतरे में है, घुसपैठिए घुसाएंगे। इनकी तो सत्ता इसी पे, मगर कम से कम इस बात की खुशी है हमें कि जो ये है, आप ये समझिए कि नरेंद्र मोदी आज सदन में कई दिनों से नहीं है, मगर योगी आदित्यनाथ की मैं तारीफ़ करूंगा कि वो कहीं घबराते नहीं हैं, बिल्कुल विधानसभा में आते हैं, बात सुनते हैं। वो उनको जो कहना करना वो तो एक अलग चीज़ है, उन्होंने सुननी है नहीं सुननी है, बाइकआउट विपक्ष का करना है नहीं करना, वो एक अलग चीज़, मगर कम से कम मौजूद तो रहते हैं, वो अपनी मौजूदगी तो दर्ज करते हैं, ये एक अच्छी बात है। और यही होना चाहिए, प्रधानमंत्री और अमित शाह के तरीके से कायर नहीं होना चाहिए। तो माधुरी दीक्षित का एक गाना था 1 2 3 4 5, आपने सभी सुना हुआ है, इसका नया वर्जन सुन लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तेरा करूं संसद में इंतजार, आजा मोदी मोदी तू आ, तेरा करूं सदन में इंतजार, आधा मोदी तू आज। अब इसकी दूसरी लाइन सुनिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तेरा करूं संसद में इंतजार, आजा तड़ी पार तू आज, तेरा करूं सदन में इंतजार, आजा तड़ी पार तू आज। आप क्या चल रहा है? देश का प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री गायब है सदन छोड़ के। सदन सिर्फ राजनाथ के हवाले था। वो चाहेंगे जिस तरीके से आप देख रहे हैं काफ़ी विवादित माहौल इस समय बना हुआ है, कहीं ना कहीं बजरंगबली को लेकर जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि आम जनता के बीच आजकल पुतला दहन हो रहा है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए ना, ये लोग खुद बजरंगबली को, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो अभी बीजेपी के नए बने हैं, खुद को राम और हनुमान को नीचे वो हनुमान की वेशभूषा में एक लड़के को नचाते हैं, तब ये कहाँ होते हैं? तब इनका सनातन या साधु समाज का अपमान नहीं होता है। साधु वो इस पे पप्पू सिंह के पीछे पड़ गए, पप्पू यादव के, तो इनसे पता चलता है कि ये कितना आदर कर सकते हैं सनातन का, ये कितनी इज्जत कर सकते हैं, ये पता चलता है। क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से इस समय काफ़ी विवादित बयानों से घिरा हुआ है, जो आजकल देख रहे हैं आप किस तरीके से मौलाना के ऊपर जिस तरीके की जो अभद्र तरीके से उन्होंने टिप्पणी करी है, कहीं ना कहीं सनातन धर्म को ठेस पहुंची है, तो क्या कुछ कहना चाहिए? मैडम देखिए, किसी को भी किसी धर्म पर, किसी आस्था पर टिप्पणी करनी ही नहीं चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। किसी को किसी भी आस्था पर टिप्पणी नहीं करना चाहिए, ये बिल्कुल सर्वथा गलत है, बिल्कुल गलत है। अच्छा, मानसून सत्र चालू हो गया है, तो आपको क्या लगता है विपक्ष को किन मुद्दों पर ज़्यादा बात उठानी चाहिए सदन में? देखिए, सदन में विपक्ष के पास क्या मुद्दा है? कोई मुद्दा ही नहीं विपक्ष के पास, तो क्या उठाएंगे? वो तो आए राम गया राम वाले हैं, क्या उठाएंगे मुद्दा? उनके पास मुद्दा क्या है? कुछ भी तो उनके पास है नहीं। वो अपना व्यापार करने आए हैं, अपना पेमेंट करा चला जाएंगे, और कौन उनके मुद्दा है? जब उनके विधायक कोई जा ही नहीं रहा क्षेत्र में, जब कोई जा ही नहीं रहा तो उनके बताएगा कौन? बताइए। उनके माननीय अगर जाते क्षेत्र में तो बहुत मुद्दे हैं, मुद्दे ही मुद्दे हैं, लेकिन जब कोई जा ही नहीं रहा तो उनके पास मुद्दा क्या है? आए हैं 3 दिन बाद में चले जाएंगे,
हिसाब किताब करके। क्या कहना चाहेंगे, विपक्ष को किस तरह से सदन में अपनी बातें रखनी चाहिए? कहीं ना कहीं जो बेरोजगारी, महंगाई, जो देश में इस तरह की चीज़ें फैली हुई हैं, तो विपक्ष को किन मुद्दों पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ना कि अपनी रणनीति करके? देखिए, आप पत्रकार महोदय, आप देखेंगे जब भी सत्र होता है इनका कोई एक एजेंडा होता है और एजेंडे को लेकर वो बाहर रहते हैं। कभी सत्र में चर्चा के लिए नहीं आते, ना जनप्रतिनिधि अपनी जनता की बातों के लिए कहने आते। लोग कहते कि आप संसद में या चाहे विधानसभा में आप नहीं जब बातें कहेंगे तो आपकी विधानसभा की बातें नहीं सुनी जाएंगी। निश्चित रूप से विपक्ष ये जानता है कि हमारा जो वो है मेन मुद्दा है उसको हम ना बात करके, आप देखेंगे लोकसभा में जिस प्रकार चल रहा है 15 मिनट 20 मिनट, ऐसे यहाँ पे सत्र चलेगा 10 मिनट 15 मिनट, कभी भी ये चर्चा की बात से नहीं आते हैं। आप वहाँ पे देखेंगे जन्म मृत्यु का वो चला, बिल पास हो गया, वंदे मातरम पर हुआ, बिल पास हो गया, मगर उस पर कोई विपक्ष का नेता 2 मिनट नहीं बोला होगा। आप उसका देखे होंगे डिमोलिटेशन पर, नारी शक्ति बंधन पर चल रहा है, उस पर आप नहीं बोल पाएंगे। तमाम छोटे छोटे जो मुद्दे हैं आपको जो राष्ट्र को लेकर आगे बढ़ेगा उस पर आप बोल नहीं पा रहे हैं। जनता के जो आम मुद्दे हैं उस पर आप नहीं बोल पा रहे हैं। आप एक गुमराह और एक निगेटिव का जो राजनीति कर रहे हैं वो जनता आपको देख रही है। जनता बहुत होशियार है, यहाँ पे देखती है जनता, जो हमारे बीच में है, जो हमारी बातें उठाता है उसी को जनता वोट देती है। निश्चित रूप से योगी आदित्यनाथ का जिस प्रकार से विधानसभा से लेकर और विधायक और मंत्री और बूथ अध्यक्ष तक ले बातें उठाते हैं, निश्चित रूप से सरकार। मुजफ्फरनगर में स्कूल कॉलेज का बंद हो जाना किस हद तक सही? कहीं ना कहीं कांवड़ यात्रा के दौरान स्कूल कॉलेज बंद करने की जो घोषणा की गई है, आपको क्या लगता है कि ये सही है? बच्चों की पढ़ाई से खिलवाड़ हो रहा है। देखिए, आप डीएम के विवेक पे चीज़ें हैं और वहाँ पे लाखों लोग जा रहे हैं। अगर कहीं से गलत कुछ हो सकता है तो निश्चित रूप से एक बच्चा या किसी का भी परिवार है कहीं ना कहीं खतरे में हो सकता है। ऐसा नहीं है कि डीएम कोई अज्ञानी है और उसका विवेचना पे ही वो बंद हुआ होगा। निश्चित रूप से डीएम का वो है कार्यदायी है और उस क्या सोच के बंद किया वो उनका उत्तर है। युवाओं का इस समय सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? अगर चुनाव होते हैं तो किन मुद्दों पर होने चाहिए? देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, संवैधानिक व्यवस्था से जो भी 85 लोगों के और जो भी बढ़ घट के है उसको अधिकार मिला है संवैधानिक व्यवस्था से, जो कि जिम्मेदारी के हिसाब से जो देश आज़ाद हुआ वो संवैधानिक व्यवस्था से को अलग से बनाया गया, जो 100-200 बीघा हर प्रांतों में पड़ा हुआ है। ये बिल्कुल इसको सरकारी विभागों को ख़त्म किया जा रहा है। ये सबसे बड़ा मुद्दा बने या न बने ये मैं नहीं कह पाऊँगा, लेकिन ये होना चाहिए। जो बच्चों को पेपर ये नहीं करा पा रहे हैं, वैकेंसियाँ जो सरकारी विभागों को बिल्कुल निजी तरह से उसको पूंजीपतियों को बना रहे हैं। अधिकार हक जो दिया गया है, जो संविधानिक, जो बच्चे आज नहीं जान पाते हैं, जो पुराने लोग हम लोग जान पाते हैं। विधानसभा सत्र चालू है, आपको क्या लगता है कि विपक्ष को किन मुद्दों को ज़्यादा उठाना चाहिए? तो इसको लागू करना चाहिए और निजीकरण नहीं करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा बिल्कुल सब कुछ छोड़ के जो जिस लायक जिसको हक मिला है, जैसे दलित पिछड़ा और अल्पसंख्यक के जो हिसाब से समाजवादी पार्टी लेके सबको चलने वाली है, ये एक तरफा नहीं हो पा रही है। जब तक एक तरफा नहीं होगा देश का फाइनल लड़ाई नहीं साफ सुथरा होगी, जो हक का न्याय किसी को नहीं मिलेगा। क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि मौलाना जर्जिश और पप्पू यादव के खिलाफ जिस तरीके से इस समय कहीं ना कहीं जो विवादित बयान आ रहे हैं, टिप्पणियां आ रही हैं और तमाम हिंदू संगठन के लोग इसका विरोध कर रहे हैं, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? नहीं, विरोध हो रहा है। देखिए, विरोध अपनी जगह पर है, मगर मान लीजिए पप्पू यादव ने वहाँ पर एक कार्यक्रम किया, जो कृत्य किया एक, बस ठीक है, जो भी उन्होंने किया है, मगर उसके साथ साथ जो कल घटना घटी है, एक सांसद के ऊपर जाकर के एक आम व्यक्ति जाकर के चाकू से हमला कर रहा है, उनकी जान भी जा सकती थी उससे। ये कहाँ तक सच्चाई है और ये कहाँ तक सही है? संगठन के जो लोग हैं उन्होंने ये घोषणा करी थी कि जो भी उनका सर कलम करके ला के देगा उसको 51 लाख रुपए का इनाम मिलेगा। ये सब देखिए क्या होता है, ये राजनीति में चमकने के लिए आदमी इस तरीके के बयानबाजी करता है कि 51 लाख दूंगा। अभी तो कुछ दिन पहले आमिर खान के लिए मारने के लिए 5 करोड़ रुपए कोई साधु कह रहे थे 5 करोड़ रुपए मैं दूंगा। ये सब जो है गलत है। इस तरीके का मैसेज जो है अराजकता फैलाने वाला काम करता है, हिंदू मुस्लिम लड़ाने का काम करता है, जात बिरादरियों में बांटने का काम कर रहा है और कुछ नहीं है। जो कल पप्पू यादव के साथ इस तरीके की घटना हो जाती, उससे और भी विपक्ष में नेता हैं उनके भी साथ कोई भी इस तरीके का काम कर सकता था, फिर भी वो हिम्मती थे, उन्होंने गर्दन पकड़ी उसकी और स्वयं अपने आप को बचाया। ये बहुत बड़ी हिम्मत है। अगर वो शरीर से कहीं कमज़ोर होते तो उनको चाकू लग सकता था और उन्होंने FIR दर्ज भी करा दी है उसके खिलाफ, उस व्यक्ति के खिलाफ। ऐसा भी ठीक नहीं है। ठीक है, उन्होंने एक राम मंदिर का जो है चंदा चोरी हुआ था उसका एक रोल अदा किया था उन्होंने, और वो भी
प्रीपेड प्लान के तहत उन्होंने, ये तो एकदम अचानक नहीं लिया सनातन है। धर्म के जितने भी वहाँ की लोग पुलिस क्या हैं कर रही थी? नहीं उनको करने कहीं ना देते वहाँ कहीं पर संसद काफी ठेस पहुंची है इस चीज से, हाँ? कृत्य से काफी ठेस पहुंची है। किरण से ठेस पहुंची है। वहाँ पर जो पुलिस लगी थी संसद भवन में, अगर इतना ही वो था तो वहाँ पर नहीं होने देते ऐसा कार्यक्रम। जब वो भगवा चोला पहन के आए थे, वहाँ पर फोर्स भी थी और सांसद भी थे, सरकार के मौजूदा सरकार के सांसद भी थे। अगर चाहते तो उसी समय नहीं, ये एक पहले पूरा सीरियल वहाँ पर जो है प्रीपेड तरीके से चालू कर दिया गया। उसके बाद ही ये सब हो रहा है। जब वो वहाँ कार्यक्रम कर रहे थे तब वहाँ मीडिया सब दिखा रही थी और सब मैं देख रहा था, लाइव आ रहा था वहाँ पर। और उसके बाद ही क्यों होती हैं ये सब चीज़ें? अगर वहाँ पर सुरक्षा थी, सब कुछ था, तो ये पहले ही हो जाना चाहिए था। नहीं होने देते, रोक लगा देते ऐसे कार्यक्रम की। चंदा चोरी पर जिस तरीके से पप्पू यादव ने सदन के बाहर जिस तरीके से कृत्य दिखाया, आपको क्या लगता है कि किस हद तक वो सही था? कहीं ना कहीं काफी आक्रोश देखा जा रहा है, हिंदू संगठन के तमाम लोग इस पर विरोध जता रहे हैं। पत्रकार महोदय, पप्पू यादव जी ने बहुत सही काम किया है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम के मंदिर में अयोध्या में जो चोरी हुई है उसको उन्होंने उजागर करने का एक रूपांतरित स्वरूप दिखाया है, तो उनकी क्या गलती है? यहाँ जब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन नवीन जी आ रहे थे तो हनुमान जी को कमल का झंडा लेके आगे आगे नचवा रहे थे, तब ये साधु संतों की आत्मा आहत नहीं हुई? और चंदा चोरी हो रहा है या चढ़ावा चोरी हो रहा है अयोध्या में, तो क्या वो जो तब है, हिंदुओं को हो रहा था तो तब आहत नहीं हो रहे हैं यहाँ के संत महंत? कि क्या तब हिंदुओं को जो है ठेस नहीं पहुंची थी, तब उनका अपमान नहीं हुआ था? आदरणीय प्रधानमंत्री जी कब साधु का वेश रख लेते हैं और कब जो है धर्म ध्वजा फहराते हैं, कब जो है हनुमान जी को पतंग में उड़ाते हैं, तब संतों का जो है आत्मा आहत नहीं होती है। पप्पू यादव ने तो वो चोरी का एक उजागर करने का एक जो है स्वरूप दिखाया कि इस तरह से चोरी हुई, तो पप्पू यादव जी का क्या दोष है? उस पर सबसे बड़ी बात है 51 लाख एक कोई साधु ने जो है वो इनाम रखा कि जो उनको मारेगा तो 51 लाख रुपया देंगे। साधु सन्यासी के पास 51 लाख 1 करोड़ रुपया कहाँ से आ रहा? यही मंदिर का जो चोरी हुआ धन है वही रखे हैं मरवाने के लिए आम जनता को। विधानसभा सत्र चालू हो गया है, तो आप क्या कहना चाहेंगे कि विपक्ष को किन मुद्दों को उठाना चाहिए सदन में? चिकित्सा, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और जो ज्वलंत मुद्दा है उसको जरूर उठाना चाहिए। ये जो है विपक्षी दलों का जो है कर्तव्य होता है, धर्म होता है कि आम जनता की आवाज, परेशानी, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाना चाहिए। और अगर ज्वलंत मुद्दा कुछ और आ रहा है कि किसी नेता को कोई मारने का प्रयास कर रहा तो उसको, आम जनता को कोई मारने का प्रयास कर रहा तो उसको भी उठाना चाहिए। चूंकि इस देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, रामराज की सरकार में, एक तो मंदिरों में चोरी हो रहा, ऊपर से जो आवाज उठाते हैं भ्रष्टाचार, अत्याचार, अन्याय के खिलाफ, उनको भी मारने का प्रयास होता है और उनको फंसाने का कुचक्र रचा जाता है, FIR दर्ज कराने की धमकी दी जाती है। तो ये राम राज्य है, यही अमृतकाल है, इसमें जो है सुधार होना चाहिए। जो भी चीजें हैं अगर रूपांतरित जो है कोई दिखा रहा तो गलत नहीं है, वो भी राम मंदिर में जो चोरी हुआ है उसके, और ऊपर से उनको मारने के लिए 51 लाख का जो इनाम घोषित कर रहे हैं, उनको ऊपर मुकदमा होना चाहिए ना, जो 51 लाख का जो है इनाम घोषित कर रहे हैं, किस हैसियत से घोषित कर रहे हैं? क्या जब ये मोदी जी जो है साधु का रूप रख लेते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, इनके ऊपर क्यों नहीं, इनके दिखावा से क्यों नहीं उनकी आत्मा आहत होती? साधु संतों को केवल पप्पू यादव ने जो भ्रष्टाचार और चोरी का रूपांतरित किया है वही उसी से आहत होती है। क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से मुजफ्फरनगर में कहीं ना कहीं कांवड़ यात्रा के दौरान स्कूल कॉलेज बंद करने की जो घोषणा हुई है उससे आप कितना सहमत हैं? ऐसा है, सोमवार बंद होने की जो है घोषणा हुई है, तो 8 सोमवार बंद होंगे। भीड़ होती है, बच्चे निकलते हैं, कोई दुर्घटना हो जाए, इसको देखते हुए मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया है और सही निर्णय है, उससे दिक्कत क्या होनी चाहिए भाई? जिस तरीके से विधानसभा सत्र आज से चालू हो चुका है तो कहीं ना कहीं विपक्ष का जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला, तो उस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, विपक्ष सनातन को बदनाम करने की पूरी तैयारी पूरा जो है वो कर रहा है और सनातन जो है अब जाग चुका है, हिंदू जाग चुका है। ये विपक्ष कुछ नहीं कर पाएगा, ये तड़पता रहे सिर्फ बस। 2027 के अगर चुनाव होते हैं तो क्या कुछ अहम मुद्दे रहेंगे युवाओं के? 2027 युवा, बेरोजगार और जो है मजदूर और माँ बहन बेटी सुरक्षा को लेकर के सब जो है बाबा को तिवारा सरकार में बैठाएंगे और तीसरी बार बाबा भव्य वोटों से जीत करके हम पूर्ण बहुमत में सरकार बनाएंगे।
तो जैसा कि आपने देखा कि विधानसभा सत्र चालू हो चुके हैं आज से और आम जनता के बीच हम मौजूद थे, उनकी राय जानने की कोशिश करी कि अगर चुनाव होते हैं तो विपक्ष को क्या कुछ अहम मुद्दे उठाने चाहिए सदन में। तमाम लोगों की तमाम तरह की राय थी। कहीं ना कहीं देखा जाए तो जिस तरीके से विपक्ष कहीं ना कहीं हिंदू धर्म को और सनातन धर्म को बदनाम कर रहा है, ऐसा आम जनता का कहना है। पर कहीं ना कहीं लोगों का कहना है कि जिस तरीके से एक सदन में कृत्य होता है वो कहीं ना कहीं सही है, उन्होंने वही दिखाया जो हो रहा है। हमारे साथ ऐसी राजनीतिक खबरों के लिए बने रहें। आप देख रहे हैं आगाज टाइम। वीडियो पर्सन अमित के साथ मैं मिताली वर्मा, लखनऊ।